सबसे बड़ी किस स्तन प्राणी की होती है? तो राइट आंसर है हर की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत उद्योग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो इसका राइट आंसर है गंधक या सल्फर कहते हैं इसको। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है हेनरी बेकरेल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह से बर्ताव करता है? तो इसका राइट आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका राइट आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर है दोगुनी चाल से, 8 मीटर प्रति सेकंड की। कारों, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है थियोफ्रस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। चंद्र पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका राइट आंसर जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहार पर गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाएगी तो दिन होगा, तो इसका राइट आंसर है 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। मतलब उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए और निम्न चालकता होना चाहिए। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो इसका होता है 273 सेल्सियस, 273 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर ग्रीक भाषा के। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? तो इसका राइट आंसर रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं।
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब इसरो, इसरो है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, मतलब सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी के तेल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो इसका 37 सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार सबसे छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं तो इसका कारण है अपवर्तन का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है बैंगनी का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी। तो इसका राइट आंसर 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो इसका राइट आंसर डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका राइट आंसर जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसका राइट आंसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति के लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर है प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हत्सर्जर या लघु रेडियो तरंग है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसका राइट आंसर ट्रिप्सिन प्रोटीन। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल या लोग पीड़ित होते हैं तो इससे होता है बेरी रोग। मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है। और लैक्टिक अम्ल को आलस का कारण भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसकी राइट आंसर है सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो इसका राइट आंसर अनंत है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक धातु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर है लेमार्क या ट्रेवीरेनस ने। कार का मात्रक जूल प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? इसका राइट आंसर तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? इसका राइट आंसर है यौगिक। किसी ध्वनि
स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसका राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव। कोई कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा दो तो 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल वही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? राइट आंसर सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट और आयोडीन में, मतलब ग्रेफाइट और नमक में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेल्सियस पर। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान हो गए। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से एक यौगिक अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा की इकाई। मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं।